न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, कांटी, नरसंडा चौक, मुजफ्फरपुर। इंसाफ तक न्यूज में हूँ पिनाकी साहब धरना स्थल पर है और धरना स्थल पे लोग सहारा में भुगतान को लेकर धरना दे रहे हैं। हालांकि पूरे गांव-गांव में मुजफ्फरपुर के बहुत सारे गलियारे में लोग पोर्टल पे ऑनलाइन जो अपना जमाबंदी करवा रहे हैं जिससे कि लोगों को भुगतान होगा। क्या मामला है और काहे के लिए लोग धरना दे रहे हैं, पूरी खबर सुनाने वाले इंसाफ तक न्यूज पर। तो आप हमारे चैनल पर बने रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंसाफ तक न्यूज जनहित में राष्ट्र को समर्पित। धन्यवाद। जो गांव में लोग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और क्या भुगतान हो रहा है? क्या नहीं यार, 1 लाख में 10-20 आदमी को भुगतान दे रहा है। हल्ला हो रहा है कि भुगतान हो रहा है, इसमें भी लूट रहा है। लूटने वाला जो है मतलब ऑफिस खोल करके एक गरीब जनता से 500-1000 रुपया ले रहा है। गांव में भी लुटा रहा है, आज भी कंपनी लुटवा रही है। जितने भी फ्रेंचाइजीज गार्जियन सहारा इंडिया के थे आज भी लूट रहा है, आज भी ऑफिस खोल दिए हुए है। मतलब गरीब जनता से पैसा लूट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, किसी का नज़र उस पर नहीं है। पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट अरे क्या क्या ड्रामा है। अरे 1 लाख में 5 आदमी को दे दिया, हल्ला हो गया, भुगतान हो रहा है। उसके चक्कर में गरीब जनता, सीधा सपाटा जनता पैसा लेके, कर्जा लेके, मतलब वह जो जाकर के वहाँ दे रहा है, बस हो गया। क्या आती है डिफिशियंसी क्या? मैंने सहारा को पैसा। क्या कहिएगा लालू और नीतीश को और मोदी जी को, क्या कहिएगा? सब एक है, सब कोई भी भारत के कोई भी राजनेता सब एक है, कहीं से कोई नहीं, मात्र एक है सुदामा प्रसाद। वही हम लोग के आस हैं कि वही लेके जो है संसद में लेके उठे हुए हैं, रोड से संसद तक वही एकमात्र सिंगल पर्सन जो है, मतलब वो पार्टी जो है लेके जनता के भुगतान के लिए उठी है। और कहीं नहीं, वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, देश के जितने भी पार्टियां हैं सब चोर है, भटियारा है, बड़ुआ है, जनता हित में नहीं है। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम दिलीप श्रीवास्तव, बेड़िया, मुजफ्फरपुर। धरना दे रहे हैं आज सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के जरिए पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पर आज धरना आयोजित है और बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर जो धरना चल रहा है वही सवाल को लेकर चल रहा है कि देश की सरकारें इस देश के लोगों के साथ देश के लोगों को गुमराह कर रही है। संसद भवन के अंदर में खड़ा होकर जो देश के मंत्री जो जिम्मेवार हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो लोग देश के संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। तो अगर देश के संसद के अंदर में अगर इस तरीके की घटना घटेगी, अगर देश के संसद में बोली गई बातों को पर अगर इम्प्लीमेंट अगर नहीं होगा तो फिर जनता का क्या होगा? अच्छा, गांव में जो आपके सहारा के लोग कह रहे हैं कि भुगतान हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं नहीं हो रहा है, और पोर्टल पे 200-300 रुपया लिया जा रहा है। एक तो है कि लंबा आंदोलन के बाद सरकार ने जो नहीं कि एक जो है ना ये पोर्टल बनाया, उसमें भी जान डाली है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कभी पोर्टल बनाने की बात नहीं की। सरकार ने एक पोर्टल बनाया, सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ रुपया ले लिया और जान डालिए 2 साल हो गया। 2 साल में 1,34,00,000 जो है कि पोर्टल पर आवेदन हुए, 1,34,00,000, और इन आवेदनों में से सिर्फ जो है कि 12 लाख के आसपास आवेदन का डिस्पोजल हुआ। वो कौन सा आवेदन है? वो 10,000 रुपये तक का जो अमाउंट है वो डिस्पोजल कर रहे हैं, जो मूलधन है। अच्छा। जो मूलधन है, ब्याज नहीं मिल रहा है, ब्याज नहीं मिल रहा है, किसी को ब्याज नहीं मिल रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जब हमने पैसा जमा किया, हमारा पैसा वहाँ पर सहारा इंडिया में 10 साल से फंसा हुआ है, तो हमको तो पैसा ब्याज के साथ मिलेगा। बिल्कुल, सरकारी जो भी ब्याज दर हो, 7% हो, 8% हो, जो भी ब्याज दर हो, वो ब्याज दर के साथ पैसा मिलेगा। दूसरी नंबर बात कि पोर्टल पर जो आवेदन हो रहे हैं, 99% आवेदन जो है उसमें डिफिशियंसी बता दिया जा रहा है। 99% जो एक आवेदन है उसको जो है कि आप डिफिशियंसी बता दे रहे हैं। तो पेमेंट किसका हो रहा है, किसको आप भुगतान कर रहे हैं? भुगतान बिहार के 95 लाख जो निवेशक हैं उनको 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान चाहिए, 1.5 लाख करोड़ का भुगतान चाहिए, और अभी सरकार 5,000 करोड़ का भुगतान भी नहीं कर पाई। कब आप करिए, कब कीजिएगा भुगतान? पोर्टल पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी जो लोग कर रहे हैं पोर्टल को तो हम लोग ने खारिज कर दिया। पोर्टल को हम लोगों ने कहा कि पोर्टल जो है ये सरकार पोर्टल के नाम पे जो है सहारा के जमाकर्ताओं को और सहारा के जो है कि कार्यकर्ताओं को झुंझुना थमा दिया कि आप पोर्टल पे उलझे हुए रहिए। पोर्टल पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है, पोर्टल बिल्कुल फ्लॉप है। और पोर्टल जो सरकार ने बनाया, सुन लीजिए, पोर्टल जो सरकार ने बनाया, उस सरकार ने पोर्टल बना के उस पोर्टल की मॉनिटरिंग करने के लिए दे दिया सहारा इंडिया को।
अच्छा, जब आवेदन जब लगाए जा रहे हैं, आवेदन जब उसमें अप्लाई हो रहा है तो डिफिशियंसी सहारा के लोग बना दे रहे हैं। आप बिल्ली को दूध का रखवाली करने के लिए दे दिए, जिनसे हमारी लड़ाई है, जो हमारा पैसा मतलब पचा जाना चाहता है, गबन कर जाना चाहता है, आपने पोर्टल बना के उन्हीं को थमा दिया कि भाई ये तुम पोर्टल पकड़ लो। अब वो लोग नाम थोड़ा सा मिसमैच हो जा रहा है, थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ में जो है कुछ गड़बड़ी है, थोड़ा सा वोटर आईडी में कुछ गड़बड़ी है, इसके समझिए मोहर नहीं है, इसके नाम पर जो है कि तमाम आवेदनों को खारिज कर दिया जा रहा है। पहला नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि पोर्टल पर जो आवेदन लिए जा रहे हैं, पोर्टल पर आवेदन सिर्फ सोसाइटी का लिया जा रहा है। सोसाइटी के अलावा सहारा इंडिया कई और स्कीमों को चलाया, क्यूसब चला, MIS चला, इस तरीके की बहुत सारी योजना है। उसका पैसा कौन देगा? उसका पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? यानी कि सरकार इस माध्यम से भी बरगलाने का काम कर रहा है। सरकार बिल्कुल पूरे देश के जमाकर्ताओं से जान रही है। 3 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार वसूल के और ये सहारा के जरिए और सरकार इसको लेकर बैठ गई। नहीं तो जान रही है, हम आप अगर 5,000 रुपया किसी का ले लेंगे ना, तो सरकार जो है ना वारंट निकाल के और जेल के अंदर हम लोग को भेज देंगे। अब अपना परिचय और इतना बड़ा जो है कि स्कीम पर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं। मेरा नाम सूरज कुमार सिंह हुआ, सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा। सहारा का भुगतान नहीं हो रहा है। मकसद क्या है कि वो उनके कर्मचारी लोग को पैसा मिल रहा है। जो अमित शाह उनके कर्मचारी वो रखे हुए हैं, सहारा के जो कर्मचारी लोग हैं उन लोग को पाले हुए हैं और उन लोग को जो है वेतन दे रहे हैं। वेतन दे रहे हैं, यानी कि अपने जमाकर्ता जो भी परेशान है उन लोग का 1 रुपया भुगतान नहीं हो रहा। अभी वो अपना एक पोर्टल निकाल के वो 2 साल हो गया। 2 साल में क्या मतलब लगता है कि वो 5% 10% भुगतान नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो देने के मकसद ही नहीं है, उनका नियत सही नहीं है। आप अपना परिचय दें। वो जनहित में बोल रहे हैं कि मैं अपना जनहित में लगाऊंगा पैसा। गरीबों का ऐसा नहीं है, वो जो कि काला धन पैसा है, इसको वो हमेशा बोला जा रहा है। मेरा नाम अजय कुमार सलामपुरिया हुआ।